हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम स्पीडी करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2026 का पार्ट 15 देखेंगे और ये हमारा 2200+1 लर्नर का लास्ट पार्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका क्वालिटी थोड़ा खराब आ गया है। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है भारत ने। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है। अगला प्रश्न है, किस देश में स्थित हैली गुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? ये है इथियोपिया में। इथियोपिया में। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? उत्तराखंड में आयोजित हुआ है। उत्तराखंड में। 28 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति विक्रम नाथ को। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ को। भारत ने 25वें समर डेफलिम्पिक्स में कुल कितने पदक जीते हैं? इन्होंने जो है 16 पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रोहित शर्मा को। रोहित शर्मा को। अगला प्रश्न है, फीडे वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता है? ये जीता है जावोखिर सिंदारोव ने। जावोखिर सिंदारोव ने। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने किस देश के कार्टेल द लॉस सोल्ज को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया है? ये है वेनेजुएला का। वेनेजुएला का। चर्चित रतन महल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। गुजरात में स्थित है रतन महल वन्यजीव अभ्यारण्य। संगाई महोत्सव, संगाई उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? ये मनाया गया मणिपुर में। ये प्रश्न रिपीटेड हो रहा है। पार्ट 14 में हमने जो है 30 नवंबर तक देख लिया था, कोई बात नहीं, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। 29 नवंबर 2025 को जारी नवीनतम आईसीसी पुरुष वनडे बल्लेबाज रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? ये जो है रोहित शर्मा ने हासिल किया है। अगला प्रश्न है, भारत वर्ष 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ आयोजित करेगा? ये जो है अहमदाबाद में आयोजित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा को पहली बार संबोधित किया है? उड़ीसा। अगला प्रश्न है, किस देश ने अपना पहला राष्ट्रीय संचार उपग्रह लॉन्च किया है? ये ओमान ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली वाणिज्यिक निजी रॉकेट विक्रम-1 का अनावरण किया। इसका निर्माण जो है किसने किया है? इसका निर्माण किया है स्काई रूट एरोस्पेस ने। स्काई रूट एरोस्पेस ने। 141 वर्ष की उम्र में गलापागोस कछुआ ग्रम्मा का निधन कहाँ हुआ है? ये हुआ है सैन डिएगो चिड़ियाघर में। सैन डिएगो चिड़ियाघर में। अगला प्रश्न है, वर्ष 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन सहायता संस्थान की अध्यक्षता कौन करेगा? ये करेगा ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार करेगा। नेक्स्ट है, प्यूमा इंडिया का नया मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? राम प्रसाद श्रीधरन को। राम प्रसाद श्रीधरन को किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड जित्यू चैंपियनशिप में भारत की 10 वर्षीय जियोवाडा डे स्वेक्सरा ने कौन सा पदक जीता है? ये जीता है कांस्य पदक। कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न है, किस देश के वैज्ञानिक ने कैंसर को डिकोड करने के लिए एक एआई टूल ओको मार्क विकसित किया है? ये किया है भारत के वैज्ञानिकों ने। भारत के वैज्ञानिकों ने किया है। मंगल ग्रह के एक क्रेटर का नाम किस भारतीय भूवैज्ञानिक के नाम पर कृष्णन रखा गया है? ये है MS कृष्णन। MS कृष्णन। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में भगवान राम की 77 फीट की ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है? ये किया है गोवा में। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने आधार कार्ड को अब जन्म तिथि के प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार नहीं करने का फैसला किया है? ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। अगला है, चक्रवाती तूफान दितवा का नामकरण किस देश ने किया है?
इसका नामकरण जो है यमन ने किया है, यमन ने। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर है? ये जो है ये अमेरिका शीर्ष पर है। अगला प्रश्न है, सामाजिक बदलाव के लिए किस आईआईटी ने इम्पैक्ट राइज पहल शुरू किया है? ये शुरू किया है आईआईटी खड़गपुर ने, आईआईटी खड़गपुर ने शुरू किया है। अगला प्रश्न है, महिला प्रीमियर लीग 2026 की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? दीप्ति शर्मा, दीप्ति शर्मा। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश में चक्रवात से राहत के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया है? ये है श्रीलंका में, श्रीलंका में। अगला है, किस देश ने सुरक्षा आपातकाल की घोषणा की है? ये की है नाइजीरिया ने। नाइजीरिया ने जो है 1 दिसंबर 2025 को सुरक्षा आपातकाल की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है 1 दिसंबर 2025 को? इन्होंने जो है 61वां स्थापना दिवस मनाया है। किस देश के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने राष्ट्रपति से औपचारिक रूप से क्षमा दान की मांग की है? ये है इजराइल के प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान ने किस देश को हराकर T20 ट्राई सीरीज का खिताब जीता है? श्रीलंका को हराकर जीता है। सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025 के महिला डबल्स का खिताब किसने जीता है? ये जीता है त्रिशा जोशी और गायत्री गोपीचंद ने, त्रिशा जोशी और गायत्री गोपीचंद ने। अगला प्रश्न है, भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट वन बायो कहाँ शुरू किया हुआ है? ये शुरू हुआ है तेलंगाना में। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने 6 दिसंबर को शौर्य दिवस मनाने के अपने विवादास्पद आदेश को वापस ले लिया है? ये राजस्थान सरकार ने लिया है। अगला प्रश्न है, हॉर्नबिल महोत्सव का 26वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? नागालैंड में आयोजित किया गया है। हॉर्नबिल जो है ये फूलों का त्योहार होता है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वेस्ट सिटीज इंडेक्स 2026 में किस भारतीय शहर को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है? इसमें जो है बेंगलुरु को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी के रूप में किसे विकसित किया जाएगा? इसमें जो है अमरावती को विकसित किया जाएगा, अमरावती को। अगला प्रश्न है, विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार समारोह में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है? आर्मंड डुप्लांटिस को, आर्मंड डुप्लांटिस को चुना गया है। अगला प्रश्न है, 15वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? ये पुरी ओडिशा में आयोजित किया गया है, ओडिशा के पुरी में आयोजित किया गया है। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की पहली नेत्रहीन महिला पर्वतारोही कौन बनी है? ये बनी है छोजिन एंगमो, छोजिन एंगमो। अगला प्रश्न है, 4 दिसंबर 2025 को कतर ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है, मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। अगला प्रश्न है, 18वीं बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ये जो है प्रेम कुमार को चुना गया है। चर्चा में रहा माउंट सेमेरू किस देश में स्थित है? माउंट सेमेरू जो है इंडोनेशिया में स्थित है, इंडोनेशिया में। अगला प्रश्न है, अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकृत कुल 8.34 करोड़ लोगों में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? महिलाओं की भागीदारी जो है इसमें 48% है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन सा बना है? ये बना है इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। नेक्स्ट है, भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्यूबेरिन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया गया है। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध किस वैज्ञानिक ने डॉक्टर पॉलोस मार ग्रेगोरियन पुरस्कार जीता है? ये है टेसी थॉमस, टेसी थॉमस। नेक्स्ट है, किस देश ने रूस को अपने यहाँ पहला नौसेना बेस स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है? सूडान को। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया है? सेवा तीर्थ,
सेवा तीर्थ। अगला प्रश्न है, नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है? तो ये बनी है मनाली क्षीरसागर, मनाली क्षीरसागर। अगला प्रश्न है, ग्रामीण संपत्तियों के डिजिटलीकरण के लिए किस राज्य ने ई स्वाथु 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? ये क्या है? कर्नाटक सरकार ने, कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया है। पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुई है? ये है हरमनप्रीत कौर, हरमनप्रीत कौर। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया है? रेज बैट को। अगला प्रश्न है, भारत की हेरिटेज फुटबॉल रैंकिंग 2024-25 में कौन सा स्मारक शीर्ष पर रहा है? इसमें जो है ताजमहल शीर्ष पर रहा है। अगला प्रश्न है, महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? इसमें जो है डेनमार्क शीर्ष पर रहा है। भारत का स्थान 131वां है। अगला प्रश्न है, एप्पल ने किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अपना AI वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है? ये है अमर सुब्रमण्यम, अमर सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है, हाल ही में यह मरी त्योहार किस देश में मनाया गया है? ये जो है नेपाल में मनाया गया है। 27वां नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे प्रदान किया गया है? ये जो है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, जो कि असम में है, इन्हीं को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को उपहार में दिया गया चांदी का घोड़ा किस राज्य का हस्त निर्मित उत्पाद है? ये जो है महाराष्ट्र का हस्त निर्मित उत्पाद है। अगला प्रश्न है, कृषि के क्षेत्र में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल में देश का सबसे अग्रणी राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र बना है, महाराष्ट्र देश का सबसे अग्रणी राज्य बना है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये शिलांग मेघालय में किया गया है, शिलांग मेघालय में। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति कौन बनी है? ये बनी है लुआना लोपेस लारा, लुआना लोपेस लारा। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच वायु अभ्यास गरुड़ 2025 का समापन हुआ है? ये फ्रांस, गरुड़ अभ्यास जो है भारत और फ्रांस के बीच होता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में हरिमाऊ शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है, राजस्थान में हरिमाऊ शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो ये हुआ है भारत और मलेशिया के बीच, भारत और मलेशिया के बीच हुआ है। रिकॉर्ड तीसरी बार इंडो गोल्फ प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता है? गगनजीत भुल्लर ने जीता है, गगनजीत भुल्लर ने। ये एक गोल्फर खिलाड़ी हैं, गोल्फ के खिलाड़ी हैं। भारत और रूस ने किस वर्ष तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक, 2030 तक। चर्चा में रहा रेलॉस समझौता भारत और किस देश के बीच रसद सहायता से संबंधित है? ये है रूस, भारत और रूस के बीच। अगला प्रश्न है, 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? पंचकुला हरियाणा में शुरू हुआ है, पंचकुला हरियाणा में। अगला प्रश्न है, ISSF वर्ल्ड कप फाइनल में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिमरनप्रीत कौर जो है, सिमरनप्रीत कौर बरार ने कौन सा पदक जीता है? इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है, किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभया ब्रिगेड का गठन किया है? ये है बिहार, बिहार राज्य की पुलिस ने इसका गठन किया है। भारतीय सेना ने किस राज्य में अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो दिरांग शुरू किया है? अरुणाचल प्रदेश ने शुरू किया है, अरुणाचल प्रदेश ने। किस राज्य में बाघों का पहला अंतरराज्यीय स्थानांतरण होगा? ये होगा राजस्थान में, राजस्थान में बाघों का पहला अंतरराज्यीय स्थानांतरण होने वाला है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बनास डेयरी के बायो CNG प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? गुजरात में किया है, गुजरात में किया है। भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? ये हुआ है पिथौरागढ़ उत्तराखंड में, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा
खोजी गई अलकनंदा गैलेक्सी कितनी पुरानी है? 12 अरब साल पुरानी है। 12 अरब साल पुरानी है। अगला प्रश्न है, भारत तीसरी बार स्वैक्स विश्व कप की मेजबानी कहाँ करेगा? ये चेन्नई में करने वाला है, चेन्नई में। किस राज्य सरकार ने कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू की है? ये शुरू की है बिहार सरकार ने, बिहार सरकार ने शुरू की है। अगला प्रश्न है, फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप किसने जीता है? ये जीता है लैंडो नॉरिस ने, लैंडो नॉरिस ने। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने अंडर 13 फुटबॉल प्रतिभाओं को खोजने के लिए प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने। अगला प्रश्न है, कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य बना है? ये बना है रूस। दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम कौन सा बन गया है? तो ये बना है भारत का यूपीआई, भारत का यूपीआई। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे कम उम्र के फेडरेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा, सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। अगला प्रश्न है, मतदाता सूची को पूर्णतः डिजिटल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ये है राजस्थान। राजस्थान जो है मतदाता सूची को पूर्णतः 100% डिजिटल करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। अगला प्रश्न है, पशु कल्याण के लिए वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अनंत अंबानी को, अनंत अंबानी को। नेक्स्ट है, भारत का पहला 24/7 ओपन नेटवर्क कोर्ट कहाँ खुला है? ये खुला है कोलम केरल में, कोलम केरल में। टाइम मैगजीन ने किसे 2025 का सीईओ ऑफ द ईयर नामित किया है? ये नामित किया है नील मोहन को, नील मोहन को। अगला प्रश्न है, ग्लोबल एआई शो 2025 की मेजबानी किस शहर ने किया है? ये जो है अबू धाबी ने किया है, अबू धाबी ने। नेक्स्ट है, 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बना है? ऑस्ट्रेलिया बना है, ऑस्ट्रेलिया। यूनेस्को ने 2025 में किस पर्व को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है? इसने जो है दीपावली पर्व को शामिल किया है, दीपावली पर्व को शामिल किया है। अगला प्रश्न है, FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? इन्होंने जो है कांस्य पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है, कौन सा देश पहली बार कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा? ये जो है भारत मेजबानी करने वाला है, अपना देश भारत मेजबानी करने वाला है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल वैसेल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका उद्घाटन जो है वाराणसी में किया गया है, वाराणसी में। संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान किसने जीता है? ये जीता है सुप्रिया साहू ने, सुप्रिया साहू ने जीता है। अगला प्रश्न है, गोल्डन ग्लोब होराइजन अवार्ड किसे मिला है? आलिया भट्ट को मिला है, आलिया भट्ट को। नेक्स्ट है, ग्रामीण जल संबंधी वास्तविक समय के आंकड़ों के लिए सुजलम भारत ऐप किसने लॉन्च किया है? CR पाटिल ने लॉन्च किया है, CR पाटिल ने। पश्चिम बंगाल का नया लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है रविंद्रनाथ सामंत को, रविंद्रनाथ सामंत को पश्चिम बंगाल का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, वीर सावरकर की प्रतिमा का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कहाँ किया गया है? पोर्ट ब्लेयर में किया गया है, पोर्ट ब्लेयर में। अगला प्रश्न है, विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये जो है भारत करने वाला है, भारत। किस राज्य सरकार ने नए कानून के माध्यम से सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को समाप्त कर दिया है? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने किया है, महाराष्ट्र सरकार ने। अगला प्रश्न है, किस देश ने 8वीं बार जूनियर मेंस हॉकी विश्व कप के खिताब जीता है? जर्मनी ने जीता है, जर्मनी ने जीता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है? मध्य प्रदेश ने, मध्य प्रदेश ने जो है खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है। अगला प्रश्न है,
किसने 2025 का टर्नर प्राइज जीता है? ये जीता है नैना कालू ने, नैना कालू ने। अगला है राजस्थान की किस झील को भारत की 96वीं रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है? ये किया गया है सिलीसेरह झील को, सिलीसेरह झील को। अगला प्रश्न है यूनेस्को ने कितने नए शहरों को ग्लोबल लर्निंग सिटीज नेटवर्क से जोड़ा है? इन्होंने जो है 12 शहर को जोड़ा है, 12 शहर को जोड़ा है। अगला प्रश्न है द बैंकर द्वारा 2025 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक किसे घोषित किया गया है? बैंक ऑफ बड़ौदा को, बैंक ऑफ बड़ौदा को घोषित किया गया है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल जो कि 95 नंबर की होगी किसे घोषित किया गया है? ये घोषित किया है कोपड़ा जलाशय को, कोपड़ा जलाशय को। अगला प्रश्न है लगातार चौथे वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार किस राज्य ने जीता है? ये जीता है आंध्र प्रदेश ने, आंध्र प्रदेश ने जीता है। एक मिनट, हाँ। सरकार ने बीमा क्षेत्र में कितने प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी है? 100%, 100%। अगला प्रश्न है न्यू चंडीगढ़ के स्टेडियम में किन दो क्रिकेटरों के नाम पर स्टैंडर्ड का नाम रखा गया है? ये है युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर, युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर। भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला स्वैक्स विश्व कप जीता है? इन्होंने जो है हांगकांग को हराकर अपना पहला स्वैक्स विश्व कप अपने नाम किया है। अगला प्रश्न है एशियन इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? इन्होंने जो है इसमें 5 मेडल अपने नाम किया है। अगला प्रश्न है किस राज्य ने वर्ष 2025 में शून्य गेंडा शिकार का लक्ष्य हासिल किया है? ये हासिल किया है असम सरकार ने, असम सरकार ने। अगला प्रश्न है योंडे बीच पर हनुक्का उत्सव के दौरान हमला हुआ, यह बीच किस देश में स्थित है? यह जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नवंबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? ये चुना है साइमन हार्मर पुरुष में और शेफाली वर्मा महिला में। अगला प्रश्न है राइजा ढिल्लो ने 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है भारत का पहला पावर म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा? पटना में बनाया जाएगा भारत का सबसे पहला पावर म्यूजियम। नेक्स्ट है कविता चांद ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी को फतह किया है, उस चोटी का नाम क्या है? तो उस चोटी का नाम है माउंट विस्टन, माउंट विस्टन, विंसन, माउंट विंसन। 17 दिसंबर 2025 को जारी ग्लोबल एआई इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? भारत जो है तीसरे स्थान पर है, भारत तीसरे स्थान पर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी दी है? ये दिया है ओमान के, ओमान के साथ। अगला प्रश्न है आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कौन बने हैं? ये बना है कैमरन ग्रीन, कैमरन ग्रीन बना है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने आईआईटी रुड़की के सहयोग से किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना शुरू की है? ये क्या है उत्तर प्रदेश ने, उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट है यूनेस्को द्वारा राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए मान्यता पाने वाला पहला देश कौन बना है? ये बना है इटली, इटली पहला देश बना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ जो है परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किया है? इन्होंने राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है 19 दिसंबर 2025 की सूचना अनुसार हांसी किस राज्य का 23वां जिला बनने जा रहा है? ये जो है हरियाणा का 23वां जिला बनने जा रहा है। अगला प्रश्न है भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 शुरू हुआ है? ये हुआ है भारत और यूएई के बीच। नेक्स्ट है किस देश ने स्वदेशी ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है हमारे प्यारे भारत ने। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 से किस रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है मियाना रेलवे स्टेशन को जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला है इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली
पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? साई जादव। साई जादव। अगला प्रश्न है, शिखर धवन को किस आत्मकथा का विमोचन हुआ है? शिखर धवन की किस आत्मकथा का विमोचन हुआ है? तो इनका आत्मकथा है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। अगला प्रश्न है, भारतीय फिल्म होम बाउंड ऑस्कर 2026 के लिए किस श्रेणी में शॉर्ट लिस्ट हुआ है? तो ये हुआ है अंतर्राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म में। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म में। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने अपना पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है? ये जीता है झारखंड ने। झारखंड ने अपना पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, फीफा पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? ओमान डिम्बले को। ओमान डिम्बले को। नेक्स्ट है, किस राज्य में एआई आधारित वन अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया है? ये किया गया है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में। भारत और किस देश ने कृषि अनुसंधान कार्य योजना 2025 से 27 पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किया है अर्जेंटीना। भारत और अर्जेंटीना ने। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 का जो है दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया है? चोंगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि सिंगापुर में स्थित है, इसी को घोषित किया है। हुरून ग्लोबल 1000 के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? एनवीडिया जो है दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है। सशस्त्र सीमा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है 20 दिसंबर 2025 को? इन्होंने जो है 62वां स्थापना दिवस मनाया है। अगला प्रश्न है, फीफा अरब कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? मोरक्को ने जीता है। मोरक्को ने फीफा अरब कप 2025 का खिताब जीता है। नेक्स्ट है, किस देश से 8 ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को आयात किया गया है? ये किया गया दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से। अगला प्रश्न है, एयरटेल इंडिया के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? ये बने हैं शाश्वत शर्मा। शाश्वत शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हील चेयर यूजर एस्ट्रोनॉट कौन बनेगी? ये बनेगी मिसाइल बेंथॉस जो कि जर्मनी की रहने वाली है। अगला प्रश्न है, सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये हैं मेहर वसु। मेहर वसु। हुरून इंडिया 2025 सेल्फ मेड अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर है? इसमें जो है दीपेंद्र गोयल शीर्ष पर है। दीपेंद्र गोयल शीर्ष पर है। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की पहली नेत्रहीन महिला पर्वतारोही कौन बनी है? ये बनी है छेनजिन एंगमो जो कि हिमाचल प्रदेश भारत की रहने वाली है। अगला प्रश्न है, आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट कौन सा है? ये है यूएई का। यूएई का जो है दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बना है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले समर्पित वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, किस देश ने आधिकारिक तौर पर 21 दिसंबर को चिंता दिवस के रूप में घोषित किया है? ये घोषित किया है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने घोषित किया है 21 दिसंबर को चिंतन दिवस के रूप में। अगला प्रश्न है, गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर है? सिंगापुर इसमें शीर्ष पर है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने बीएसएफ भर्ती में अग्निवीरों के लिए आरक्षण को 10% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 50%। 50% कर दिया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने जो है सीरिया में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमले के लिए ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक शुरू किया है? ये किया है अमेरिका में। अमेरिका ने शुरू किया है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल एआई इंडेक्स 2024 में जो है कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? इसमें यूएसए शीर्ष पर रहा है। दक्षिण अफ्रीका से लाए गए ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को भारत के किस पार्क में रखा गया है? ये रखा गया है बन्नरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क कर्नाटक। बन्नरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क कर्नाटक में रखा गया है। अगला प्रश्न है, वनडे क्रिकेट में 4000 रन पूरे करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? ये बनी है स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना बन गई है। अगला प्रश्न है, संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2025 जो है भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? ये हुआ है भारत और जापान के बीच।
अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंजदीप को कहाँ कमीशन किया है? तो इसे जो है चेन्नई में कमीशन किया है, चेन्नई में कमीशन किया है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी सीनेट ने किसे नासा का नया प्रमुख नियुक्त किया है? इसे यहाँ पर जो है जेनेड आइजक मैन को नासा का प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने पॉलीमर जो कि प्लास्टिक जैसा पदार्थ होता है इससे बना हुआ एक रियाल का नोट जारी किया है? ये जारी किया है ओमान ने, ओमान ने जारी किया है। अगला प्रश्न है, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती जो कि 25 दिसंबर को था, इसको किस रूप में मनाया जाता है? इसे जो है सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रसिद्ध धनु यात्रा महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? ये जो है उड़ीसा में शुरू हुआ है। धनु यात्रा महोत्सव जो है उड़ीसा में शुरू हुआ है और हर वर्ष वहीं पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, इसरो ने किस देश की कंपनी के संचार सैटेलाइट ब्लू वर्ड ब्लॉक 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? ये अमेरिका की कंपनी है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप कहाँ भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुआ है? ये हुआ है गोवा में। नेक्स्ट है, भारत का वह पहला राज्य कौन सा है जो 3 साल का रोलिंग बजट एक साथ पेश करेगा? वह है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर है? इसमें जो है उज्बेकिस्तान शीर्ष पर है और भारत 7वें स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ होगा? इसका आयोजन होगा छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका उद्घाटन किया है लखनऊ में। अगला है, किस राज्य सरकार ने 7 निश्चय 3 कार्यक्रम 2025 से 30 को मंजूरी दी है? ये दी है बिहार सरकार ने, बिहार सरकार ने। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भाषा में भारत का संविधान जारी किया है? इन्होंने जो है संथाली भाषा में भारत का संविधान जारी किया है हाल ही में 28 दिसंबर 2025 को। अगला प्रश्न है, AILA नामक AI एजेंट किस IIT द्वारा विकसित किया गया है? इसे जो है IIT दिल्ली के द्वारा विकसित किया गया है, AILA, आइला। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? ये जो है जयंत विष्णु नार्लिकर को सम्मानित किया गया है, जयंत विष्णु नार्लिकर को। अगला प्रश्न है, किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? ये घोषणा किया है रूस ने। 33 साल बाद जो है किस राज्य को पुनः टाइगर स्टेट घोषित किया गया है? गुजरात को घोषित किया है। 33 साल बाद जो है गुजरात को पुनः टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया है। इस तरह से हमारा ये लूसेंट का लूसेंट नहीं, स्पीडी करंट अफेयर्स का टोटल 2200 प्लस वर्ल्ड लाइनर समाप्त होता है। आशा करता हूँ ये सीरीज आपको पसंद आया होगा। तो चलिए इस सीरीज को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।